मनोहरपुर सीट की अगर हम बात करें तो यहां से दिनेश चंद्र बोयपाई जो हैं वो आजसू के उम्मीदवार हैं। जगत मांझी झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हैं और दिलबर खाखा जो जेएलकेएम की टिकट पर चुनावी मैदान में इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राकेश जी के पास चलेंगे। राकेश जी, मनोहरपुर विधानसभा सीट की बात करें तो देखिए जगत मांझी झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हैं। यहां के समीकरण क्या कुछ दिखाई दे रहे हैं, रिसर्च क्या कुछ कह रहा है इस सीट पर? देखिए, अगर हम मनोहरपुर सीट की बात करें तो ये ट्रेडिशनली जोबा मांझी की सीट रही है। मैं किसी पार्टी से एसोसिएट करने के बजाय जोबा मांझी से इसे एसोसिएट करना चाहूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि 1995 में वो जे.एंड.के पैंथर्स पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतती हैं, 2000 में यूजीडीपी के टिकट पर चुनाव जीतती हैं, फिर 2005 में फिर से यूजीडीपी के टिकट पर चुनाव जीतती हैं और 2014 और 2019 में वो जेएमएम के टिकट पर यहां से विधायक बनी थी। इन सब के बीच उनको 2009 में हार का सामना जो है वो करना पड़ा था और वही एक अवसर था जब बीजेपी को यहां पर जीत मिली थी और गुरुचरण नायक जो है वो जीतने में सफल रहे थे एक लंबे अरसे के बाद, क्योंकि उससे पहले जब बीजेपी ने मनोहरपुर सीट जीती थी तो वो साल 1980 का था और तब रत्नाकर नायक ने बीजेपी के टिकट पर जो है यहां चुनाव जीता था। तो ट्रेडिशनली ये सीट जोबा मांझी की है और चुनाव लड़ रहे हैं उनके बेटे जगत मांझी। अब जगत मांझी के सामने बड़ी चुनौती है कि जो राजनीतिक विरासत उनकी मां और उनके पिता की रही है उसको वो संभाल पाते हैं या नहीं, ये उनके लिए बड़ा चैलेंज है। और यहां पर उनको चुनौती देने के लिए बीजेपी ने इस बार ये सीट अपने सहयोगी पार्टी को दे दी और आजसू उन्हें यहां से चुनौती दे रहा है। और आजसू के कौन से कैंडिडेट चुनौती दे रहे हैं? तो वो दे रहे हैं दिनेश चंद्र बोयपाई। दिनेश चंद्र बोयपाई जो हैं वो आपको जगत मांझी को यहां पर चुनौती देंगे। हालांकि यहां 12 उम्मीदवार हैं, लेकिन लगता ऐसा है कि मुकाबला जो है वो आमने सामने का ही होने वाला है। देखिए, जो जोबा मांझी हैं वो बेटे के चुनाव प्रचार में पूरी तरह से लगी हुई हैं। जोबा मांझी की एक छवि रही है, सरल हैं, सादगी है उनके अंदर और यही वजह है कि वो जनता से घुल मिल जाती हैं। खास करके महिलाओं से जो उनकी बातचीत होती है तो लोग उन्हें बड़ा अपना मानते हैं और इसी वजह से जो है उनकी अपनी एक यहाँ पर पहचान रही है और लगातार वो जीत हासिल करती रही हैं। हालांकि अगर हम 2019 चुनाव की बात करें तो जोबा मांझी 16,000 वोटों से यहां जीतने में सफल रही थी विधानसभा चुनाव में, तो लगता है जीत काफी बड़ी है। लेकिन जब आप बीजेपी और आजसू के वोट को जोड़ेंगे जो कि अलग अलग 2019 में लड़े थे तो वो बहुत करीब आ जाते हैं। 42% वोट जोबा मांझी को मिला था और 28.87 मतलब 29% वोट बीजेपी के पास था और 11.13 मतलब कि 11% वोट आजसू के पास था और तब बिरसा मुंडा आजसू के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ रहे थे। तो अब अगर आप देखें तो यह लगभग 40% हो जाता है। तो जब आप 40 और 42 के बीच करते हैं फर्क तो वहां मार्जिन सिर्फ 2% का रह जाता है। इसका मतलब यहां मुकाबला पिछली बार था अगर बीजेपी और आजसू यहां पर चुनाव मिलकर लड़ते। हालांकि इस बार जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ जब बीजेपी और आजसू मिलकर लड़ रहे थे तब जोबा मांझी ने जो है यहां पर 27,676 वोटों की लीड ली है मनोहरपुर से लोकसभा चुनाव में। और इसलिए जो है यहां पर जगत मांझी को मां का सहारा है और जनता उनका साथ दे सकती है। लेकिन यहां पर चुनौती देने के लिए जो दिनेश चंद्र बोयपाई हैं वो पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि अगर आप यहां पर जाएं तो आप देखेंगे कि जो एसटी वोटर्स हैं उन्हीं की संख्या 73% से ज्यादा है। तो यहां पर बिना ट्राइबल वोट के आप जीत ही नहीं सकते। लेकिन चूंकि ये एसटी आरक्षित सीट है तो हर पार्टी से जो प्रत्याशी होता है वो आदिवासी ही है, वो ट्राइबल ही है।
तो नेचुरली उस वोट में सबका अपना अपना हिस्सा होता है। तो कौन बड़ा हिस्सा निकालेगा। इसके अलावा मुस्लिम यहां पर 5.5% हैं जो कि जगत मांझी के साथ जाएंगे। तो आजसू को महतो वोटर्स पर जो है भरोसा है जो यहां 5% हैं और उनकी कोशिश होगी कि ये वोट उनकी तरफ आए। प्रधान यहां 3.5%, गोप 2.9%, राजपूत भी 2.5% के आसपास जो हैं वो यहां पर हैं। तो आजसू का अपना एक गणित है जिसके आधार पर बीजेपी ने ये सीट उसको दी है महतो वोटर्स के कारण। हालांकि यहां JLKM के दिलबर खाखा भी मैदान में उतर गए हैं। दिलबर खाखा कौन है? पहले वो आजसू से ही टिकट चाहते थे, लेकिन जब आजसू ने दिनेश चंद्र बोयपाई को टिकट दे दिया तो वो JLKM के टिकट पर यहां मैदान में उतर गए। आजसू के लिए बस एक अच्छी बात यहां पर यह हुई कि पिछली बार जो आजसू के टिकट पर चुनाव लड़े थे बिरसा मुंडा, वो इस बार अपने प्रत्याशी की मदद कर रहे हैं दिनेश चंद्र बोयपाई को। पिछले कुछ दिनों पहले यह खबर आई थी कि वो भी शायद नॉमिनेशन करेंगे निर्दलीय, लेकिन मामला सेटल हो गया है और वो इस विधानसभा के प्रभारी भी बन गए हैं आजसू के। तो उन्हीं के देखरेख में ये चुनाव दिनेश चंद्र बोयपाई लड़ रहे हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि आजसू के लिए एक अच्छी बात हुई है। तो प्रत्याशी 12 हैं, लेकिन मुकाबला आपको आमने सामने का ही दिखता है। जोबा मांझी की छवि का फायदा जगत मांझी को मिल सकता है, लेकिन जगत मांझी के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है कि क्या वो मां की विरासत को फिर से अपने नाम करेंगे और उस विरासत को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, तो जगत मांझी के ऊपर मां की विरासत को आगे बढ़ाने की चुनौती है। सांसद जोबा मांझी के बेटे हैं जगत मांझी, जिन्हें इस बार JMM ने मनोहरपुर से मैदान में उतारा है। और आजसू के उम्मीदवार दिनेश चंद्र बोयपाई उनके लिए कितने चुनौती बन पाएंगे, उनके लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। दिलबर खाखा भी JLKM के टिकट पर चुनावी मैदान में है और क्या वो तीसरा कोण बनाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर हम यहाँ मुकाबले की बात करें तो आमने सामने का मुकाबला दिनेश चंद्र बोयपाई और जगत मांझी के बीच दिख रहा है। तो आज के किसमें कितना है दम कार्यक्रम में हमने 4 सीटों पर बात की, 4 सीटों का आकलन किया। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी सीटों पर अपने विचार रखने के लिए। तो आज की 4 सीटों पर हमने बात की। कई इसमें से मल्टी कॉर्नर सीटें हैं जहां पर मुकाबला काफी दिलचस्प है और कई सीटों पर आमने सामने का मुकाबला दिख रहा है। तो कई सीटें ऐसी हैं जहां चतुष्कोणीय मुकाबला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सभी सीटों पर दावेदारी जो है वो दिलचस्प नजर आ रही है। अब इंतजार है 23 नवंबर का कि किन सीटों पर कौन बाजी मारता है। मैं SK मंडल अध्यक्ष SK मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना आप समस्त देशवासियों को दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।